जेके चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौधरी। मेरे साथ है मेरी सहयोगी मिस जम्वाल यानी कि पल्लवी जम्वाल, आप सब जानते हैं। लेकिन आज का जो लाइव है उसका मकसद सिर्फ इतना सा है, सिर्फ कैप्शन देके आप सबके दिमाग में एक परेशानी जो है पल्लवी वो भी आ गई है। और कहीं ना कहीं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट और जानने वाली बात है, क्योंकि सोना जो है सब लोग खरीदने के शौकीन भी होते हैं। और अगर बात करें जम्मू कश्मीर प्रांत की, तो यहाँ पर वैसे भी अगर डोगरा सोसाइटी की बात करें तो बहू बेटियों की शादी में सोना, हम जम्मू कश्मीर की बात करें, लेकिन मुझे लगता है इंडिया में हर एक घर में ऐसा है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप सोने में इन्वेस्ट करें। पैसा है, अगर पीएफ तोड़वाया जाता है या फिर सैलरी बढ़ाई जाती है तो ये कहा जाता है कि आप सोना खरीद लें। बिल्कुल, और इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। लोगों ने सोने की ईंटें रखी होती हैं, एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी शादी जो होती है इंडियन कल्चर में, उसमें जो सोना है उसको बड़ा शुभ माना जाता है। तो अब लेकिन अगर नियमों में बदलाव किया जा रहा है और ये जो नियम है ये 16 जून के बाद बदल रहे हैं, तो यानी कि जो आपके पुराने जेवर है उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा और जो नए जेवर आप खरीदने जा रहे हैं उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कंडीशंस बदल रही हैं, ये जो सोना खरीदने के लिए सारे प्रोसीजर्स को बदला जा रहा है, जो तौर तरीके बदले जा रहे हैं उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे इंडिया में ना एक बात तो बहुत है कि अगर किसी के घर में खाना हो या ना हो पर सोना ज़रूर होता है हर एक के घर में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है। इट्स लाइक लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट जो है कुछ लोग अपनी सोने पे करते हैं, लेकिन अब सोना खरीदने से पहले, इसकी खरीद फरोख्त से पहले कुछ नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अगर भारत स्वर्ण संघ मंत्रालय की बात करें और उनकी तरफ से ये कह दिया गया है कि अब हॉलमार्क सोना जो है वो होना ही चाहिए और उस पर हॉलमार्क सोने के जितने भी हैं उस पर एक मोहर जो है दर्ज की जाएगी, वही सोना एक्सेप्टेबल होगा। और इसकी एक अवधि जो है वो 16 जून को तय कर दी गई कि उसके बाद से जितने भी आपके आभूषण हैं, जितने भी आपने सोने के जितने भी ज्वेलरी आपने ली हुई है उन सबको हॉलमार्क करवाना अनिवार्य है। अब लोगों के लिए ना पल्लवी एक चिंता का विषय बना हुआ है, जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट के तौर पर सोना खरीद लिया है, घरों में रखा हुआ है, वो इस परेशानी में अब आ चुके होंगे कि हमारे पास जो है उसे हम हॉलमार्क में कैसे तब्दील करवाएंगे। बिल्कुल प्रियंका, मेरा भी यही सवाल था, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी हॉलमार्क के जो साइन होता है वो ध्यान नहीं दिया होगा। क्योंकि पहले भी बहुत पहले इस तरीके के हमें देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट एड्स होती थी जहाँ पर बताया जाता था कि जो सोना अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो उसमें हॉलमार्क का निशान होना बहुत जरूरी है। लेकिन वो ऐड भी आती थी ना, सोना नहीं खरा सोना लेना है, तो हॉलमार्क को बिल्कुल हॉलमार्क का निशान होना चाहिए था। लेकिन अब जिन लोगों ने सोना खरीद लिया है और हॉलमार्क का निशान नहीं है तो उनके लिए क्या कुछ यहाँ पर चीज़ रहेगी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं पल्लवी, अगर जम्मू कश्मीर प्रांत की हम बात करें और यहाँ पर 20 ज़िलों में से 2 ऐसे केंद्र हैं जहाँ पे हॉलमार्क की जो पूरी तैयारी है, पूरा निरीक्षण है जो किया जाता है आभूषणों के साथ, और 2 जो हैं वो श्रीनगर में हैं, 2 जम्मू में हैं और 2 श्रीनगर में हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ज्वेलरी शॉप वालों की बात करें, उनका भी यही कहना है कि 16 जून की अवधि जो है बहुत जल्दी आ गई है, हमें थोड़ा सा समय दिया जाए। हम इसके अगेंस्ट नहीं हैं, जितने भी स्वर्ण संघ के मेंबर्स हैं और उनकी सोसाइटी के जितने भी अधिकारी हैं या जितने भी दुकानदार हैं, उन सब ने यही कहा है कि हम इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं हैं। अगर सारा सोना हॉलमार्क की अवधि से ही गुजर कर निकल रहा है या उसके मार्क से होकर गुजर रहा है तो वी आर हैप्पीली एक्सेप्टिंग दैट। बट द थिंग इज टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा पास आ गई है, उसे थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, वो कम रह गया। और बात करें तो ये अगर बुधवार की बात करें, 16 जून जो है वो बुधवार को है, तो उस समय तक जिन लोगों के पास सोना नहीं है उसको हॉलमार्क का साइन लगवाना और उसको पूरे तरीके से एक कहते हैं ना वो पड़ाव जब नए नए आते हैं तो उस पड़ाव से पार करवाने में काफ़ी दिक्कत यहाँ पर लोगों को हो सकती है। टाइम पीरियड को बढ़ाना चाहिए, लेकिन ये जो पहल की गई है ये बहुत अच्छी है, क्योंकि इससे आपको क्वालिटी आपकी गोल्ड की पता चलेगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो सर्टिफाइड गोल्ड होता है उसके लिए हॉलमार्क बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल पल्लवी, क्योंकि अभी तक जो तनिष्क ब्रांड हैं या बाकी जो ज्वेलरी ब्रांड्स हैं उनको लेके ये हॉलमार्क की संजीदगी देखने को मिल रही थी। और जैसे कि आपने जिक्र किया है कि जिन लोगों ने पहले से ही सोना खरीदा है या जिनके पुराने आभूषण जो हैं, पुश्तैनी आभूषण घरों पर हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं चिंता का जो विषय है वो बना हुआ है। तो उन लोगों से निवेदन है कि आप सिंपली ज्वेलरी शॉप्स पर जाकर अपने पुराने आभूषण देकर उन्हें हॉलमार्क का साइन जो है, मार्क जो है, आप उनमें मोहर लगवा सकते हैं, क्योंकि इसका प्रावधान भी रखा है। द थिंग इज इक्विपमेंट्स को और तरीके अच्छे से हैंडी करने के लिए या उसे अच्छे तरीके से एक प्रोसेस में लाने के लिए थोड़ी सी समय की जो डिमांड है जितने भी दुकानदार हैं वो कर रहे हैं। तो देखिए प्रियंका, अभी जैसे फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली दुकानें भी खुल रही हैं, क्योंकि कोरोना चल रहा था तो उसको लेकर एक फ्रेमवर्क निकाला गया था। तो उस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली जहाँ पर दुकानें खुल रही हैं तो उस बीच 16 जून और उसके बाद जो दुकानें हैं वो आपको 1 या 2 बार ही बीच में खुलने को मिलेंगी। वो रूस्टर के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें, वीकेंड लॉकडाउन भी लग जाएगा, आज शाम रात से जो है वीकेंड लॉकडाउन लग जाएगा और वो सोमवार सुबह तक रहेगा। और उस बीच बुधवार के बाद जो है आप हॉलमार्क नहीं लगा सकते, अपने जो आपके जितने भी गोल्ड है उसको हॉलमार्क लगना जरूरी होना चाहिए।
तो ये जो 3 दिन का पीरियड है ये बहुत ही ज़्यादा कम टाइम है, तो इसको Exactly. बढ़ाने की बहुत ज़्यादा जरूरत क्योंकि अगर आभूषणों की बात करें और जम्मू कश्मीर की आबादी की बात करें तो हर घर में थोड़ा नहीं तो ज़्यादा सोना तो है ही है, और उसको हॉलमार्क की एक मोहर देने के लिए कहीं ना कहीं अनिवार्य है कि उन्हें अवधि भी दे दी जाए और इस प्रोसीजर के लिए खुली एक छूट जो है वो भी दी जाए, क्योंकि लोगों ने भी इसे हंस के एक्सेप्ट किया है। अगर दुकानदारों की बात करें उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है, तो निवेदन यही रहेगा कि थोड़ी सी अवधि बढ़ा दी जाए ताकि सब लोग जो है हॉलमार्क की प्रक्रिया से अपने आभूषणों को लेकर गुजर सकें। तो आज के इस लाइव का मकसद सिर्फ यही था कि आप लोगों को आभूषणों से रिलेटेड जो भी अपडेट है हम देते रहें, और फिलहाल के लिए मुझे और मिस्टर अम्बोल को दीजिए इजाज़त। हम दोबारा से हाजिर होंगे और ऐसी कुछ और ज़्यादा अपडेट आप सबके समक्ष लेकर। फिलहाल के लिए जेके चैनल के साथ बने रहिए और हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।